नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां पर सत्संग का आयोजन किया गया है और साथ ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी लाडवा के 3 दिवसीय दिव्य संगीता सत्संग का शुभारंभ किया है और मुख्यमंत्री ने गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद को सम्मानित किया। गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद ने मुख्यमंत्री को स्मृति चिन्ह भेंट किया है। मुख्यमंत्री ने दिव्य गीता सत्संग के लिए 21 लाख रुपए की अनुदान राशि दी। लाडवा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि दुनिया के मार्गदर्शक बनने के लिए प्रत्येक मनुष्य को पवित्र ग्रंथ गीता के उपदेशों को अपने जीवन में धारण करना होगा। इन उपदेशों के माध्यम से ही विश्व को एक मंच पर लाया जा सकता है, क्योंकि इन उपदेशों में ही पूरे विश्व की चिंता, भय, आतंकवाद, तनाव सहित तमाम समस्याओं का समाधान निहित है। इतना ही नहीं, विश्व की तमाम चुनौतियों का सामना करने के लिए इस दिव्य ग्रंथ से ज्ञान और कर्म करने का संदेश मिलता है। बजट तो मैंने 17 तारीख को पेश करना है। वो तो हमारे जो विपक्षी लोग थे उनके सवालों का जवाब मैं दे रहा था और एक एक व्यक्ति ने क्या क्या किसने बोला है, हर व्यक्ति का जवाब मैं दे रहा था। इसने ये शब्द बोले हैं, इसका ये उत्तर है। मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं बोला। मैंने उन लोगों के क्वेश्चनों का उत्तर दिया है, परंतु विपक्ष उसको सुनने के लिए तैयार नहीं है। अपनी बात तो कहता है, उनकी बात मैंने सुनी है, परंतु मेरी बात सुनी नहीं, भाज गए। देख रहे हैं हरियाणा के लोग, ये भाज गए तो कोई बात नहीं। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के पिता कदम सिंह का निधन हो गया है और निधन की खबर मिलते ही आपको बताते चले कि बीजेपी के कई सांसद, विधायक और वरिष्ठ नेता शोक जताने पहुंचे हैं। वहीं सीएम सैनी ने भी ट्वीट कर इसकी जानकारी को साझा किया है। उन्होंने लिखा कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के पूज्य पिताश्री श्री कदम सिंह जी का निधन अत्यंत दुखद है। प्रभु श्री राम पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे, शोकाकुल परिजनों का यह अथाह दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। ओम शांति। आपको सीएम नायब सिंह सैनी का ये ट्वीट दिखा रहे हैं, जहां पर उन्होंने शोक जताया है। ट्वीट करके शोक जताया गया है। दरअसल आपको बताते चले कि सीएम सैनी ने निधन पर शोक व्यक्त किया और साथ ही आपको बताते चले कि मंत्री भूपेंद्र यादव के पिता का निधन हो गया, जिस दौरान सीएम ने ट्वीट कर शोक व्यक्त किया है। महेंद्रगढ़ से विधायक कंवर सिंह यादव के जन्मदिवस पर सीएम नायब सिंह सैनी ने ट्वीट कर बधाई दी है। उन्होंने लिखा कि टीम हरियाणा के हमारे साथी महेंद्रगढ़ से विधायक कंवर सिंह यादव को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। इसके साथ ही सीएम सैनी ने विधायक कंवर सिंह यादव के सदैव स्वस्थ रहने की ईश्वर से प्रार्थना की है। आपको बताते चलें कि टीम हरियाणा के हमारे साथी महेंद्रगढ़ से विधायक कंवर सिंह यादव जी को जन्मदिवस की हार्दिक बधाई देते हुए सीएम नायब सिंह सैनी नजर आए। उन्होंने कहा कि बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं आपको जन्मदिवस पर। आप सदैव स्वस्थ रहें और दीर्घायु हो, ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं। आपको सीएम नायब सिंह सैनी का ट्वीट दिखा रहे हैं। एमएलए कंवर सिंह यादव का जन्मदिवस है और इस दौरान सीएम सैनी ने ट्वीट कर उन्हें बधाई, शुभकामनाएं दी हैं और साथ ही उनके दीर्घायु की कामना करते हुए भी सीएम सैनी नजर आए हैं। मेवात इलाके के शहीद राजा हसन खां मेवाती के शहादत दिवस पर नूह विधायक चौधरी आफ्ताब अहमद ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं संग शहीद हसन खान मेडिकल कॉलेज नल्हान पहुंचकर खिराज-ए-अकीदत पेश की है। इस दौरान नूह कांग्रेस के संयोजक महताब अहमद और मेडिकल कॉलेज निर्देशक डॉक्टर मुकेश कुमार विशेष रूप से मौजूद रहे हैं। विधायक आफ्ताब अहमद ने कहा कि शहीद हसन खान मेवाती देशभक्ति और भारतीय एकता और अखंडता की ऐतिहासिक मिसाल है।
उनका सर्वोच्च बलिदान देश के युवाओं को प्रेरणा देता रहेगा। और आगे उन्होंने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। राजा हसन खां मेवाती हमारे लिए ही नहीं, पूरे देश के लिए, पूरे भारतवर्ष के लिए एक हमारी गंगा जमनी तहजीब की, संस्कृति की एक ऐसी धरोहर है जिन्होंने अपनी देश की, अपनी माटी के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। और बाबर के साथ, चाहे वो इब्राहिम लोधी के साथ मिलके पानीपत की लड़ाई हो, चाहे खानवा में जो है जो राणा सांगा के साथ मिलके बाबर के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी। रादौर इंद्री सीमा पर देर रात आवर्धन नहर में एक कार डूब गई है, जिसमें सवार रादौर के गांव संडूरा के रहने वाले 2 व्यक्तियों की डूबने से मौत हो गई। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची। नहर में तैर रहे एक शव को बाहर निकाला गया, जबकि कार और दूसरे व्यक्ति की तलाश की जा रही है। गांव संडूरा निवासी गुरमीत सिंह ने बताया कि पुल तंग होने के कारण यह हादसा हुआ है, लेकिन प्रशासन का इस ओर कोई भी ध्यान नहीं है। थाना प्रभारी विपिन कुमार का भी कहना है कि एक व्यक्ति का शव मिला है, और जबकि गाड़ी और दूसरे व्यक्ति की तलाश के लिए गोताखोर बुलाए गए हैं। आवर्धन नहर में अचानक से एक कार गिर गई और गिरने के बाद इसमें 2 युवक के डूबने से मौत का मामला सामने आया है, जहां पर एक की तलाश फिलहाल जारी है और दूसरे का शव जो है वो बरामद हो चुका है, जिसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। दरअसल युवक का शव तैरते हुए बरामद किया गया और इस दौरान आवर्धन नहर में कार गिर गई थी। हादसे में 2 लोगों की मौत का मामला सामने आया है और ये पूरा मामला रादौर से बताया जा रहा है, जहां पर कार अचानक से नहर में जा गिरी और ये हादसा हो गया है। आपको बताते चलें कि हादसे में 2 लोग ये एकदम से अचानक से मुड़ा है, इसमें से नहर में गाड़ी गिर गया अनबैलेंस। इसमें एक की तो डेड बॉडी मिल चुकी है, एक की तलाश जारी है। क्या नाम है जिसकी डेड बॉडी मिली? संदीप नाम सतोरा जी। अच्छा, दूसरे की जांच चल रही है? हाँ, उसकी जांच पार्टी भी नहीं मिली अभी और एक जांच करी है, कर रहे हैं, तलाश कर रहे हैं, जल्दी पकड़ेंगे। गोताखोर दलबीर और संदीप यहाँ पर एक रिश्तेदार को छोड़ने आए थे धनौरा गांव। धनौरा से छोड़कर जैसे ही वापस जा रहे थे तो उनके साथ ये मिसहैपनिंग होगी। जो उनकी गाड़ी पुल का थोड़ा टेढ़ा होने की वजह से पुल पर जाने की बजाय वो नहर में चली गई और नहर में जाने पर वो वहीं पे डूब के बच्चे दोनों बाहर नहीं निकल पाए। दोनों की लगभग उम्र 45-50 के लगभग है। मेन कारण ये पुल है जो ये दुर्घटना हुई है, इसमें मेन कारण इरिगेशन का ही बनता है, जिससे ये पुल बहुत छोटा और रात को अंधेरे होने की वजह से शायद उनको पुल दिखाई नहीं दिया और साइड से वो गाड़ी नहर में उतर गई। क्योंकि नहर में जैसे ही गाड़ी गई वहां पे ना तो कोई लहर लगे हुआ था, ना ही कोई दीवार करी हुई है इरिगेशन ने। खबर गोगामेड़ी से है, जहां पर गोगामेड़ी में गंगानगर दिल्ली मार्ग पर स्थित रेल फाटक तकनीकी खराबी के कारण रेलगाड़ी गुजरने के बाद भी 20 से 25 मिनट तक बंद रहा है। गोगामेड़ी रेलवे फाटक रामेश्वरम हमसफर सुपरफास्ट रेलगाड़ी गुजरने के बाद भी रेलवे फाटक करीब 20 मिनट से भी ज्यादा देर तक बंद रहा, जिसके कारण सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। वाहन चालकों और यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है।
आपको बताते चलें कि पूरा मामला गोगामेड़ी से सामने आया है, जहां पर रेलवे फाटक को तकनीकी खराबी के चलते बंद करना पड़ा और तकनीकी खराबी के चलते फाटक बंद हो गया, जिसके बाद में लोगों को तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा, जहां पर लोग 1 से 2 किलोमीटर दूरी तक जाम में फंसे हुए नजर आए। दरअसल अधिकारियों को बार बार इसकी शिकायत भी दी गई थी, लेकिन इस दौरान कोई भी सुनवाई नहीं हुई। अधिकारियों की लापरवाही से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा है। दरअसल तकनीकी खराबी के चलते ये फाटक बंद हो गया था। ये पूरा मामला गोगामेड़ी से सामने आया है, जहां पर वाहनों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली हैं। आपको बताते चले कि पूरा मामला गोगामेड़ी से सामने आया, जहां पर अचानक से फाटक बंद हो गया। दरअसल तकनीकी खराबी के चलते ये देखने को मिला, जिसके दौरान लंबी लंबी वाहनों की कतारें लग गई हैं। और साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि इस दौरान लोगों ने जमकर शिकायत करी है। अधिकारियों की लापरवाही से लोगों को तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा। और हालांकि आपको बताते चलें कि तकनीकी खराबी के चलते ये फाटक बंद हुआ था और इस दौरान लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। आपको तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं जो कि गोगामेड़ी से हैं और इस दौरान काफी जाम की स्थिति भी पैदा हो गई। घंटों लोग जाम में फंसे हुए नजर आए और साथ ही लोगों को तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा है। जुलाना के बुआना गांव के कुछ युवकों द्वारा दिन में ही हुई कहासुनी को लेकर दर्जन भर युवक हाथों में लाठी डंडे, फरसे और हथियार लेकर पहुंचे हैं। गांव में एक परिवार पर हमला हुआ और हवाई फायरिंग भी हुई है। गांव में फैली दहशत। थाना प्रभारी ने बताया कि रात को फोन पर सूचना मिली थी कि बुआना गांव में एक परिवार पर हमला हुआ है और हवाई फायरिंग की गई है। जुलाना पुलिस मौके पर पहुंची है। हालात का जायजा लिया गया। घायलों को अस्पताल में भिजवाया गया। पुलिस द्वारा मामले की छानबीन की जा रही है। आपको बताते चलें कि बुआना गांव में दहशत का माहौल देखने को मिल रहा। युवाओं ने हवाई फायरिंग की है और साथ ही आपको बताते चलें कि इस पूरे मामले की जांच पड़ताल लगातार जारी है। दरअसल आपस में कहासुनी हो गई थी, जिस दौरान पूरे गांव में, बुआना गांव में दहशत फैली हुई है और साथ ही ये जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सीसीटीवी कैमरे की हैं, जहां पर ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वहीं वहां पर मौजूद लोगों ने भी कुछ वीडियोस बनाए हैं। ये पूरा मामला थाना जुलाना का बताया जा रहा, जिला जींद लगता है और इस दौरान युवाओं ने हवाई फायरिंग की है। हवाई फायरिंग करने के दौरान इलाके में दहशत का माहौल भी देखने को मिल रहा और इस पूरे मामले की पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। हाँ, कल शाम को 7:40 पर सूचना मिली थी कि गांव बुआन में झगड़ा हो गया और वहां गोली चली है। उस पर मौके पर मैं भी पहुंचा हूं। मैं स्टाफ साथ पहुंचकर मौके पर जायजा लिया। वहां फायरिंग की गई। लोगों ने चोटें मारी, गंडाई से चोटें मारी। 3 इसमें इंजर्ड है। ओम प्रकाश लड़का संजय और अजय, इनके चोटें लगी है। ओम प्रकाश के ज्यादा चोटें सिर में गंडाई लगी हुई है। उनको एडमिट करा दिया गया है और मुकदमा दर्ज कर लिया जाएगा। तो सर क्या लगता है, कोई रंजिश का मामला? रंजिश कोई आपसे दिन में उनकी ताश में हुई थी कई गाँव। खबर भिवानी से है, जहां पर पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल की प्रतिमा के अपमान और वीडियो वायरल पर बवाल भी मच गया है। जिला के गांव धनाना में कुछ युवकों ने प्रतिमा के ऊपर चढ़कर रील बनाई है और साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि रील में एक युवक प्रतिमा के कंधे पर चढ़कर नाच रहा था। इनमें से एक युवक की वीडियो भी बना ली गई है। इस रील के बैकग्राउंड में हरियाणवी गाना भी लगाया गया है और साथ ही आपको बताते चले कि इस घटना पर नाराजगी जताते हुए भिवानी इकाई के
जेजेपी पदाधिकारियों ने थाने में शिकायत दर्ज करवाकर युवकों पर कार्रवाई की मांग की है। इस घटना का वीडियो सामने आते ही चौटाला परिवार काफी ज्यादा नाराज है। चौधरी देवीलाल के पड़पोते जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला ने सिरसा के एसपी को शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। दिग्विजय ने कहा कि आने वाले समय में पंचायत कर इस पर फैसला भी लिया जाएगा। दरअसल तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जो कि देवीलाल के प्रतिमा की हैं और जहां पर इस पर काफी ज्यादा बवाल मचा हुआ है। देवीलाल की प्रतिमा के कंधों पर चढ़कर एक वीडियो वायरल हो रही है जहां पर एक युवक जमकर अपनी फोटोज भी क्लिक करा रहा है यहां पर, जिस दौरान काफी ज्यादा लोगों में गुस्सा देखने को मिला है। हरियाणा की भिवानी की तस्वीर है जहां पर पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल की प्रतिमा का अनादर किया गया है। युवक ने प्रतिमा के ऊपर चढ़कर रील बनाई है। रील में एक युवक प्रतिमा पर तो 3 नीचे खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। इनमें से एक युवक जो है वो वीडियो भी बना रहा था। इस रील के बैकग्राउंड में हरियाणवी गाना लगाया गया है और इसको लेकर देवीलाल के पड़पोते एवं जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला ने सिरसा के एसपी से शिकायत की है। दिग्विजय ने कहा कि आने वाले समय में पंचायत करके इस पर फैसला किया जाएगा। इसको लेकर उन्होंने वीडियो भी जारी किया है। दरअसल ये पूरा मामला गांव धनाना के से सामने आया है। यहां देवीलाल की प्रतिमा का अनावरण 20 सितंबर 2003 को पूर्व सांसद अजय सिंह चौटाला और विधायक शशि रंजन परमार ने किया था। और आपको यह भी बताते चले कि दिग्विजय चौटाला ने कहा कि उन्हें एक वीडियो मिली है जिसमें कुछ युवकों ने चौधरी देवीलाल की प्रतिमा के साथ अभद्रता करने का काम किया है और यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देवीलाल को चाहने वाले गरीब, किसान, मजदूर, कमेरा वर्ग के लोग इस हरकत से बहुत ज्यादा आहत हुए हैं। धराना गांव की घटना है ये और धराना गांव के ये शरारती तत्व थे और जैसा कि सांगवान साहब ने बताया एसपी साहब को कंप्लेंट दे दी और अब व्यक्तिगत रूप से शिकायत देने अखाड़े में पहुंचे हैं। बहुत ही घृणित कार्य न कि चौधरी देवीलाल पूर्व प्रधानमंत्री थे बल्कि स्वतंत्रता सेनानी भी और बहुत से लोगों की भावनाएं उनके साथ जुड़ी हैं। तो बहुत लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं और सरकार से मांग करते हैं कि ऐसे असामाजिक तत्वों को कड़ी से कड़ी सख्त सजा दी जाए और सामाजिक तौर पर भी जैसे कि सुन रहे हैं धराना गांव में अभी पंचायत होने जा रही है, सामाजिक तौर पर भी लोग कोई न कोई सामूहिक निर्णय लेकर के ऐसे लोगों को दंडित करने का काम करें। तो मैं सोशल मीडिया देख रहा था, मेरे सामने एक वीडियो आया जिसमें 2-3 युवक चौधरी देवीलाल की जो स्टैचू लगाया हुआ था उसके ऊपर चढ़कर और डांस कर रहे थे और वीडियो बना रहे थे। तो ये देखकर मैं बड़ा आहत हुआ। और जो चौधरी देवीलाल एक राष्ट्रीय नेता थे, देश के उप प्रधानमंत्री रहे, किसान, कमेरे, मजदूर, छोटे व्यापारी सबके हितैषी थे। लाखों करोड़ों उनके चाहने वाले हैं देश में और चाहे कोई पार्टी हो और कोई लोग हो, कोई वर्ग हो, तो सब उनका भारी सम्मान करते हैं। मैं राजू मेहरा, जननायक जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता और मैं शेड्यूल कास्ट समाजवादी प्रदेश करता हूँ। ये घटना हुई है धराना गाँव, इसको देखकर दिल आहत हुआ है। महापुरुष सबके हैं जिन्होंने हरियाणा का निर्माण किया, हरियाणा की 36 बिरादरी के लिए योजनाएं बनाई, उनकी प्रतिमा के ऊपर चढ़ करके और इस तरीके से घिनौनी हरकत करना ये अशोभनीय है। हम पुलिस प्रशासन से मांग करते हैं जल्द से जल्द इन शरारती तत्वों को जो है गिरफ्तार किया जाए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए इनके खिलाफ और भविष्य के अंदर जननायक चौधरी देवीलाल जैसे और जो हमारे महापुरुष हैं, लाला लाजपत राय है, राव तुलाराम जी है, शहीद मदन मोहन भिगड़ा जी है या बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी है, मैं सभी जो महापुरुष हुए 36 बिरादरी के, कोई भी साथी, कोई भी जो है व्यक्ति विशेष किसी भी महापुरुष की प्रतिमा का अपमान ना कर पाए। आज जेजेपी पार्टी के कुछ पदाधिकारी और कुछ एडवोकेट साथी आए थे जिन्होंने कंप्लेंट मूव ऑन करी, जिसमें बताया कि कुछ व्यक्तियों के द्वारा गांव धराना में ताऊ देवीलाल जी की मूर्ति के ऊपर चढ़कर डांस करके कुछ अपमानजनक चीजें पोस्ट अपने यूट्यूब फेसबुक पर पोस्ट की गई हैं,
जिसके संबंध में कार्रवाई हेतु शिकायत अभी हमें दी गई है, जिसके ऊपर नियमानुसार आगामी कार्रवाई की जाएगी। गांव धनाना की घटना है तो विशेषतः संभावित की गांव धनाना से होंगे, लेकिन अभी बाई नेम शिकायत दर्ज नहीं करवाई गई है। वो इन्वेस्टिगेशन में जैसे जो नाम सामने आएगा उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे। बहादुरगढ़ के सेक्टर 6 में मास्टर दंपत्ति के घर हुई लूट की वारदात को भी पुलिस ने सुलझाने में सफलता हासिल की है। घर में रहने वाले ताऊ के लड़के ने ही घर में लूट की साजिश की घटना को रचा है। उसने अपने एक अन्य दोस्त के साथ में मिलकर इस वारदात की साजिश रची थी। पुलिस ने लूट की वारदात के मास्टरमाइंड को भी गिरफ्तार कर लिया है और वहीं उसका दूसरा दोस्त पुलिस गिरफ्त के बाहर है। पकड़ा गया आरोपी को पुलिस ने न्यायालय में पेश किया है, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। डीसीपी मैंक मिश्रा ने भी बताया कि घर से लूटा गया सामान आरोपी मास्टरमाइंड के फरार दोस्त के पास है। उन्होंने दावा किया कि फरार आरोपी की जल्द ही गिरफ्तारी कर ली जाएगी। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमें प्रयास भी कर रही है और ऐसे में अब देखना होगा कि पुलिस आखिर कब तक वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी तक पहुंच पाती है। पूरा मामला बहादुरगढ़ से सामने आया है, जहां पर आपको बताते चलें कि दंपत्ति के घर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया और जब मामला जो है वो संज्ञान में आया तो पुलिस ने इस मामले को सुलझाया है। ताऊ के लड़के ने ही इस पूरी घटना को अंजाम दिया और इस पूरे मामले की जांच पड़ताल भी अब जारी है और वहीं बेटे को गिरफ्तार भी किया गया है। पुलिस ने इस पूरे मामले को सुलझाया है। दरअसल दंपत्ति के घर चोरी की वारदात की घटना सामने आई थी, जिसके बाद में दंपत्ति ने पुलिस को इस पूरे मामले की जानकारी दी, जिसके बाद में इस पूरे मामले पर जांच पड़ताल की गई और फिर सामने आया कि ताऊ के लड़के ने ही इस पूरी घटना को अंजाम दिया है और साथ ही इस पूरे मामले की जांच पड़ताल अब जारी है। पूरा मामला को बता देता हूं। ये सेक्टर 6 थाने के एरिया में हुई थी, जिसमें घर में एक व्यक्ति को बंधक बना के लूटा गया था और उससे भी 3 सोने के चेन और 60-70 हजार रुपए आसपास की लूट हुई थी। वो इसमें भी सेम ही तरह के सिचुएशन हुए हमारे पास, क्योंकि शहर में जो पुलिस ने सख्ताई की हुई है उसके वजह से हम ये इंश्योर करते हैं कि बाइक्स और जितने भी ऐसे व्हीकल हैं वो चेक हो। शायद इसी को देखते हुए वो जो घर के अंदर की लूट हुई थी उसमें जो आरोपी है वो आया एक चोरी के स्कूटी से था, लेकिन वो स्कूटी वहीं पे पैसे जो है लेके चला गया और स्कूटी वहीं छोड़ गया, क्योंकि उसे शायद शक था कि थोड़े आगे जाके एक नाका है, वहां पे उसका चेक हो सकता है। फिलहाल वीडियो में इतना ही। अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का। आइए बात